इनका नाम निगत ताहिर है और इनका जो सैलून है वो इनकी डॉटर के नाम से है, अशना ब्यूटी पार्लर। सही है, तो आप इनसे बात करें, फिर ये हमें इशारों में ट्रांसलेट करेंगी और मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि ये इन कहाँ तक, ये यहाँ तक कैसे पहुँची। इंसान को हैवान नातिक यानी बोलती हुई मखलूक भी कहा जाता है, क्योंकि इंसान के समाजी और पेशा वाराना अक्सर शोबाए जिंदगी का इन्हिसार इब्लाग पर ही होता है। लेकिन समात और गोयाई से महरूम अफराद जुबान की जगह हाथों के इशारों और कानों की जगह आंखों के मुशाहिदे से काम लेते हुए बोलते हाथों और सुनती आंखों से अपने पैगामात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। मारूफ ब्यूटिशियन निगत ताहिर भी इसी तबके से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी समात और गोयाई से महरूमी को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी इनफरादियत बनाया। खुद को ब्यूटिशियन के हुनर से वाबस्ता किया, ब्यूटी सैलून का नेटवर्क कायम किया, मुताद्दिद लड़कियों को ब्यूटिशियन के हुनर से वाबस्ता करके खुद इन्हिसार बनाया, हजारहा चेहरों को अपने हुनर से आरास्ता किया, खूब मकबूलियत कमाई और मजीद कामयाबियों की जानिब गामजन है। लेकिन निगत ताहिर की जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं बल्कि चैलेंजेस से भरपूर था। आज के एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं निगत की जिंदगी की दास्तान। इस सिलसिले में बतौर तर्जुमान हमसे ताउन किया है किरण ने, जो गुज़िश्ता 10 साल से निगत ताहिर के ब्यूटी सैलून से वाबस्ता हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है किरण। मैं अशना ब्यूटी सैलून में जॉब करती हूँ। मुझे 10 इयर्स हो गए यहाँ पर जॉब करते हुए और मैं यहाँ की जो ऑनर है वो डेफ एंड डम है। फिर भी मुझे कोई मतलब है यहाँ पर जॉब करते हुए कोई अभी तक कोई ऐसी मसले मसाइल नहीं हुए कि मैं यहाँ पर ऑनर मेरी डेफ हैं कि मुझे कोई मसला हो रहा हो उनसे सीखने में या उनके साथ काम करने में। बहुत अच्छी तरीके से है, मुझे उन्होंने गाइड किया है और मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ कि मेरी ऑनर जो है यहाँ की अशना ब्यूटी पार्लर सैलून की। बोलिए, मुझे ना अलग अलग गेम्स खेलने का बहुत शौक़ था। फाइटिंग गेम्स हो गए या कोई भी अलग अलग गेम्स में ना मुझे बहुत शौक़ था कि मैं सब में पार्टिसिपेट करूँ। तो इसी तरीके से बस मैंने ऐसी सोचा कि मैं ना मेकअप करके देखती हूँ। बचपन से इनको शौक़ था तो इन्होंने बस यही बोला। बोलिए, मैं बहुत ज़्यादा स्कूल में रेसलिंग होती थी, सारी चीज़ें गेम्स वगैरह होती थी, तो मैं उसमें हमेशा अव्वल उस पर आती थी कि पोजीशन पे। तो फिर इनकी मदर ने बोला कि तुम सही है, अगर तुम्हें पॉलर का शौक है तो तुम पॉलर की उसमें ही रहो। बचपन के खेल कूद में फाइटिंग गेम्स शामिल थे, लेकिन ब्यूटिशियन के शोबे की तरफ ज्यादा रग़बत थी। वालिदा ने मैट्रिक के बाद एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करवा दिया। कुदरत ने निगत को समात और गोयाई से तो महरूम रखा था, लेकिन बेहतरीन मुशाहिदा, जल्द सीखने और समझने की भरपूर सलाहियत से नवाज रखा था। निगत ने बहुत कम अरसे में न सिर्फ हुनर सीखा बल्कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपना एक मुकाम बना लिया। इत्तेफाक से ये हुआ कि इनके नसीब से ना कि जैसे ये डेफ हैं तो इनकी जब शादी की बातचीत चली तो फिर इनके हस्बैंड भी इनको डेफ ही मिले। तो फिर इनकी शादी हो गई। काफ़ी टाइम बाद फिर जैसे घर में ही फ्री रहती थी तो इन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी कि मेरे को शौक़ है, मैंने बचपन जैसे शुरू से ही मेकअप के उसमें रही हूँ, मैं मेकअप करना चाहती हूँ। ब्यूटिशियन का, कटिंग वगैरह का, फेशियल वगैरह का इनको बहुत शौक़ था। फिर काफ़ी टाइम बाद इन्होंने अपने हस्बैंड की परमिशन से जो है वो सैलून छोटा सा था, इनका घर में ही था, नीचे रूम में, जैसे घर तो ज़्यादा बड़ा नहीं था। फिर इनकी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ हैं और अल्लाह का शुक्र है वो तो सब सुन बोल सकती हैं। एक इनकी बेटी मैरिड भी है, पर ये है कि सपोर्ट जो है ना सबसे ज़्यादा इनके हस्बैंड, इनकी मदर इन लॉ, फिर उसके बाद यहाँ की लड़कियाँ थी, स्टाफ थी, इनकी सिस्टर्स सारी, उन्होंने ज़्यादा इनको वो किया है। इनकी सिस्टर भी माशाल्लाह से 5 सिस्टर हैं पर सब सुन बोल सकती हैं। इनके एक वो हैं ब्रदर, वो भी सुन बोल सकते हैं। 4 सिस्टर्स में ये एक जो थी वो डेफ एंड डम थी, पर इनकी मदर ने इनको सपोर्ट किया, इनकी मदर इन लॉ ने इनको सपोर्ट किया, इनके हस्बैंड ने इनको सपोर्ट किया। इन सबके सपोर्ट के हिसाब से ये आज यहाँ पर है। निगत की फैमिली में एक भाई और 4 बहनें थीं, लेकिन कुदरत ने सिर्फ निगत को ही समात और गोयाई से महरूम रखा था। निगत की शादी 18 साल की उम्र में हो गई। शौहर भी समात और गोयाई से महरूम थे। 4 बेटियां हुई, लेकिन कुदरत ने चारों बेटियों को समात और गोयाई से नवाजा था। निगत में कुछ कर गुजरने की धुन सवार थी, लिहाजा घर में ब्यूटी पार्लर का आगाज कर दिया। ज़्यादातर क्लाइंट के दिमाग में ये आता है कि ये सुन बोल नहीं सकती तो ये मेकअप कैसे करेंगी, हमारा मेकअप माइंड कैसे पढ़ेंगी कि हमें क्या चीज़ चाहिए। पर
अल्लाह का शुक्र है, अगर हम इनको पिक्चर भी दिखाते ना किसी चीज़ की कि आप ये पिक्चर देखें और ऐसा मेकअप कर दें या ऐसी कटिंग कर दें या ऐसा हमें नेल कुछ भी चाहिए, तो ये एग्जैक्ट वही चीज़ करके दिखाती हैं। सही है। फिर जब वो मुझे पिक्चर्स, बस इनका काम यही है निगहतबाजी का, कि क्लाइंट को बोलना है कि आपको जैसा लुक चाहिए आप मुझे दिखा दें, मैं आपको सेम वही लुक करके दिखाऊंगी। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है, क्लाइंट को यही चाहिए होता है भाई जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए बस। क्लाइंट्स की मर्जी के ऐन मुताबिक सर्विसेज देना, एक मर्तबा पार्लर आने वाली क्लाइंट्स का मुस्तकिल जुड़कर मजीद क्लाइंट्स को सैलून का रुख करवाना निगहत का खुसूसी एजाज था। निगहत के काम के और पार्लर के चर्चे आम होने लगे, क्लाइंट्स की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होने लगा और निगहत को स्टाफ रखने की जरूरत पेश आई। काफ़ी लोगों को इनका काम पसंद आने लगा, तो फिर इन्होंने अपना स्टाफ रखा, लड़कियों को हायर किया यहाँ पर। फिर लड़कियों को इन्होंने ट्रेन किया साइन लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज भी इन्होंने ट्रेन किया। फिर जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा कि यहाँ की जो ऑनर हैं वो डेफ एंड डम हैं, तो जैसे जिनकी मदर होती है, जैसे जिनके बच्चे होते हैं डेफ होते हैं, सुन बोल नहीं सकते, घर में ही रहते हैं, ज़्यादातर इनकी स्कूल की फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, वो ज़्यादातर इनके पास आती हैं कि वो आप हमारे बच्चों को भी सिखाएं, जब आप सीख सकती हैं तो हमारे बच्चे भी सीख सकते हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर लड़कियां जो है वो डेफ एंड डम ही रखी। यहाँ का स्टाफ जो है वो डेफ एंड डम है, सही है, और हाफ लड़कियां जो हैं वो सुन बोल सकती हैं, वो ट्रांसलेट करती हैं इनको। फिर हम लोगों को भी कोई मुश्किल नहीं हुई। जब मैं स्टार्टिंग में, मुझे 10 इयर्स हो गए इनके साथ काम करते हुए। फिर मुझसे पहले जो लड़कियां थी वो भी इनसे आसानी से बात करती थी, कोई मसला नहीं होता था। क्लाइंट को कोई इनसे मसला नहीं होता था कि नहीं डेफ हैं, हम इनसे कैसे काम करवा सकते हैं। बस क्लाइंट का काम था, हम लोग उनके साथ होते थे स्टार्टिंग से ही। बस इनको बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई ट्रांसलेशन हो, लड़की जो क्लाइंट की दिल की बात मुझे बता सके। हाँ बोलिए, जो मतलब सुन बोल सकते हैं ना, मैं उनसे फिर भी फीस ले लेती हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग की, पर जो डेफ होते हैं ना, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मेकअप सिखाती हूँ। निगहत की ब्यूटी सैलून का खासा ये है कि यहाँ समात और गोयाई से महरूम निगहत की तरबियत याफ्ता ब्यूटिशियंस लड़कियाँ अक्सरियत में मौजूद हैं, जिन्हें निगहत ने मुफ्त तरबियत दी, हुनरमंद बनाया और माशरे के बरसरे रोजगार तबके में शामिल कर दिया। बतौर खास उनका ये सारा सफर निगहत ने साइन लैंग्वेज यानी इशारों की जबान में तय करवाया, जबकि स्टाफ के सुनने और बोलने वाली वर्कर्स भी साइन लैंग्वेज से आशना हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब अवार्ड्स वगैरह इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हुए, सही, ये अलग अलग ममालिक में गई हैं। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, सब वहाँ पर आए थे, क्लासेस हुई थी मेकअप की। बोलिए मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई थी वहाँ पर। हाँ, और ज़्यादातर इनसे ज़्यादा इंक्वायरी इस वजह से होते हैं लोग, एक तो ये डेफ एंड डम है, फिर उसके बाद ये किसी मतलब ऐसे नहीं है कि अगर मैं डेफ एंड डम हूँ तो मैं घर में बैठ जाऊँ, मैं डरूँ कि मैं लोगों को फेस कैसे करूँ। इन्होंने बचपन से ही बस सोचा हुआ था कि मुझे कुछ करना है। तो जो भी डेफ एंड डम है या किसी भी उससे हैं, तो वो अपने आप में ये नहीं समझे कि हम किसी चीज़ से कमतर हैं। हाँ हाँ बोलिए, काफ़ी यहाँ पर वो अवार्ड्स वगैरह देने के लिए मुझे आते हैं, इनवाइट करते हैं कि नहीं आप हमारी क्लास में आएँ, आप हमारे फंक्शन में आएँ। तो बोलिए मैं अब तो मैंने मेकअप वगैरह करना बहुत छोड़ दिया है, पर मैं ये कि क्लासेस बहुत देती हूँ, हर चीज़ हर उससे ज्वाइन रहती हूँ कि मैं ये नहीं करती कि नहीं मैं नहीं जा सकती। तो उनको बहुत शौक है कि मैं मतलब लोगों को सिखाऊँ, अपने बारे में बताऊँ कि अगर आप डेफ हैं या आप में कोई भी कमी है तो आप घर में नहीं बैठे, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आउट ऑफ सिटी जा के इन्होंने क्लासेस लिए हैं और अब तो ये टीचर हैं, मतलब ज़्यादा मेकअप बहुत कम करती हैं, यहाँ पर क्लासेस ज़्यादा देती हैं। अलग अलग बाहर भी जाके जैसे कोई ना कोई इनको बुला ही लेता है। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा इनका अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया है कि जिससे ये इतने उस पर पहुँच गई हैं। बतौर ब्यूटिशियन निगहत ताहिर का शहरी और मुल्की सतह पर अब एक जाना माना नाम है। उन्हें खासी पजीराई मिल चुकी है, तहसीनी अवार्ड्स और मेडल से भी नवाजा गया। बैनुल अक़वामी सतह पर भी वर्कशॉप्स और मुकाबलों में शिरकत की और नुमायां पोजीशंस भी हासिल की। मुख्तलिफ NGOs और इदारे उन्हें अपने इवेंट्स और इदारों में विजिट्स के लिए मदऊ करते हैं। निगहत को हुनर से आरास्ता करने, तरबियत देने और तजुर्बात शेयर करने में ज्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए वो ब्यूटी सर्विसेज की निस्बत तरबियती सेशंस पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करती हैं।
पॉलर स्टार्ट करने के बाद फिर इनकी मदर इन लॉज को जो हैं वो बहुत सपोर्टेड है। इन ज़्यादातर जो पॉलर में इन्होंने सपोर्ट किया है ना, सबसे ज़्यादा इनका जो सपोर्ट है वो मदर इन लॉ का है। सही है, इनकी मदर इन लॉ ने इनके साथ साथ रह के, क्लाइंट्स आती थी स्टार्टिंग में इनके पास, जो भी क्लाइंट्स आए तो उनको बहुत परेशानी होती थी क्योंकि इन्होंने क्लाइंट को कभी फेस नहीं किया था। तो इनकी जब सास थी, इनकी मदर इन लॉ, उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया। वो क्लाइंट से पूछती थी क्योंकि वो सुन बोल सकती हैं। इनको मतलब किसी भी ऐसी लड़की की ज़रूरत पड़ी शुरू में स्टार्टिंग में कि कोई ऐसी लड़की हो जो मेरे इशारे, मेरी ट्रांसलेशन जो भी हो, वो उसकी ज़रूरत थी इनको। फिर स्टार्टिंग में तो इनकी सास ने इनका वो किया बहुत ज़्यादा। क्लाइंट आती थी, क्लाइंट जो भी बताती थी, फिर इनकी, क्योंकि उनके बेटे भी डेफ थे तो उनको साइन लैंग्वेज आती थी, तो फिर वो इनको ट्रांसलेट कर करके बताती थी कि क्लाइंट आई है, उनको ये करवाना है, फेशियल करवाना है, वैक्सिंग करवानी है या मेकअप करवाना है, पिक्चर दिखा दिखा के इनको बताती थी। निगहत ताहिर की जिंदगी में जहां कामयाबियां उनको हौसला दे रही थी, वहीं मुश्किलात ने भी खूब आजमाया था। सबसे बड़ा मसला क्लाइंट्स और स्टाफ से डीलिंग में इब्लागी फासलों का हाइल हो जाना था। इब्तिदान सास साहिबा ने एक मिसाली किरदार अदा किया और बहू और क्लाइंट्स के इस इब्लागी फासलों को खुद से पुर किया, जबकि स्टाफ को साइन लैंग्वेज की तरबियत देने के बाद दीगर इब्लागी मसाइल भी हल होते चले गए। 20 साल से पॉलर की फील्ड में काम कर रही हैं। इनका जो पॉलर है वो मलीर ब्रांच में, जौहर ब्रांच में 2 ब्रांचेस हैं इनकी। निगहत के ब्यूटी सैलून की नेटवर्क ब्रांचेस मलीर और गुलिस्तान जौहर में कायम हो चुकी हैं। निगहत का अज़्म इरादा है कि कराची समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऐसे मजीद ब्यूटी सैलून कायम किए जाएं, जहां समात और गोयाई से महरूम लड़कियों को हुनर से आरास्ता करके बरसरे रोजगार बनाया जाए। ये कह रही है कि मैं तो बस लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी हैं इस तरीके से डेफ एंड डम हैं, जो भी हैं, मतलब घर में ना बैठें, बाहर निकलें, लोगों को फेस करें और थोड़े से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। स्टार्टिंग में इनके साथ भी यही होता था, ये भी डरती थी कि मैं किस तरीके से लोगों को फेस करूँगी, किस तरीके से उनकी बातों को समझूंगी, पर इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करी तो ये आज इस मुकाम तक है। सही है, तो ये और लोगों को भी यही मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि आप लोग घरों में नहीं बैठो। अगर आप में जो भी कमी है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अगर ये भी नेमत है ना तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। अगर ये सुन बोल नहीं सकती थी, पर इन्होंने भी आज इतनी मेहनत करी, स्ट्रगल किया, इतने दूर दूर गई, अपनी फैमिली से दूर, अपने हस्बैंड से दूर, जर्मनी, कभी कहीं अलग अलग क्लासेस ली इन्होंने, सब कुछ करा, तो ये आज इतना बड़ा पॉलर लेके इतना नाम से ये रहती हैं यहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है, बस ये कहती हैं कि आप लोग भी इसी उसमें रहें कि ये नहीं सोचें कि हम सुन बोल नहीं सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। निगहत का पैगाम भी यही है कि अगर कुदरत ने किसी की शख्सियत में कोई कमी रखी होती है तो कोई इनफरादियत भी अता की हुई होती है। लिहाजा हर शख्स अपनी इनफरादियत को पहचाने, हुनर सीखे और पूरे एतमाद के साथ कुछ कर गुजरने के लिए आगाज कर दे तो मंजिल अज खुद उस शख्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। निगहत ताहिर ने अपनी समात और गोयाई से महरूमी को कमजोरी के बजाय अपनी इनफरादियत बनाया और कुछ कर गुजरने के अज़्म इरादे और मुस्तकिल जद्दोजहद ने उनकी इनफरादियत को उजागर कर दिया। बिलाशुबा निगहत की जिंदगी मुआशरे के लिए साइन ऑफ मोटिवेशन है।